नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले जो ख़बर आ रही है, फ़तेहपुर मकबरा तनाज़े के सिलसिले में कल हिंदुत्ववादियों ने और हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडों ने जो तमाशा किया, जिस तरह मकबरों को नुकसान पहुंचाया, भगवा झंडा लिए हुए अपनी दहशतगर्दी को लोगों के सामने लाने की कोशिश की और कब्रों पर खड़े होकर के बेहुरमती करने की जिस तरह से कोशिशें हुई और फिर जो कुछ हुआ वो सारा कुछ आप लोगों के सामने है। वीडियो वायरल हुई तो पूरे यूपी और फ़तेहपुर में क़दीम मकबरा का मामला तूफ़ान बर्पा कर दिया। समाजवादी पार्टी ने इस मौजू पर बहस का मुतालबा शुरू कर दिया, ताहम हुकूमती जवाब से मुतमईन नहीं हो पाई और अपोजिशन ने आज ज़ोरदार हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के असम्बली में एसपी के रहनुमा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ माता प्रशांत पांडे ने मकबरे में पेश आने वाले वाक़यात को लेकर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। माता प्रशांत पांडे का कहना था कि तकरीबन 7 दिन कबल एक सियासी रहनुमा ने लोगों को वहाँ जमा होने की दावत दी, जिसके बाइस मुतय्यन वक्त पर हंगामा बर्पा हुआ। पुलिस इस सूरत हाल को काबू में नहीं रख सकी और हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत जानबूझकर फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को ख़राब करना चाहती है। इस पर पार्लिमानी उमूर के वज़ीर सरोज खन्ना ने कहा कि हुकूमत या इंतज़ामिया का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। वाक़े की रिपोर्ट दर्ज की गई है और 10 अफराद के ख़िलाफ़ नामजदगियाँ समेत दीगर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। जिन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के सवालात के बाद जब जवाब पर इत्मीनान नहीं हुआ तो एसपी के अरकान असम्बली ने व्हील में बैठकर एहतजाज किया और शोरगुल मचाया। वीडियो बना रही एसएसपी की रुकन असम्बली पल्लवी पटेल को असम्बली स्पीकर सतीश महाना ने हिदायत की कि वीडियोस डिलीट करे, वरना सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी दौरान हिंदुस्तानी खलाई मुसाफिर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के एक्सट्रीम 4 मिशन की कामयाबी पर हुकूमत की जानिब से तारीफ़ी क़रारदाद पास की गई, जिसे तमाम अरकान ने सराहा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है यूपी में। इस दरिंदगी को, इस गुंडागर्दी का आप नवाज़ारा कर सकते हैं। 7 दिन पहले से ही सारा कुछ जमा किया जा रहा था, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था और असम्बली में हुकूमत कहती है कि उनको उसका और इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। अगर वहाँ पर मजबूत सिक्योरिटी बुला ली जाती, वहाँ पर अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस को बुला लिया जाता, अगर पड़ोस ज़िले के पुलिस की टुकड़ियों को बुला लिया जाता तो ये हंगामा नहीं मचता। लेकिन जिस तरह की दरिंदगी ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसका नज़ारा देखने के बाद यूपी में क्या कुछ हो रहा है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कहते हुए आज असम्बली में होने वाले हंगामा रही के बाद हुकूमत पर जो है तनकीद को लेने के बाद जो है आज एक बार फिर फ़तेहपुर का ये मामला जो है सुर्खियों में छाया रहा। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों को बदनाम करने, मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने के लिए लगातार फिल्में बनाई जा रही हैं। मामले को कहीं से कहीं मिलाया जा रहा है। उदयपुर में पेश आने वाले एक कत्ल के मामले को पूरे मुसलमान बरादरी के ख़िलाफ़ भारत में माहौल बनाने के लिए उदयपुर फाइल्स के नाम से फ़िल्म लाई गई और इसके दिखाने को लेकर के अलग अलग तरह से जो है तनकीदें हुई। मामला अदालत तक पहुंचा। अब ये रिलीज़ भी हो गई और फ्लॉप भी हो गई। विजयराज के कत्ल पर मबनी फिल्म उदयपुर फाइल्स 8 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई और सुपर फ्लॉप हो गई। फिल्म के बड़े पर्दे पर आने से पहले उस पर काफ़ी तनाज़ा हुआ था। उसे हिंदुत्ववादियों का इस फिल्म को बड़ा सपोर्ट मिला, मुफ्त की पब्लिसिटी भी हुई, कोर्ट में भी फंसी रही। फिल्म की रिलीज़ की तारीख काफ़ी अरसे से फंसी हुई थी। उदयपुर फाइल्स को अदालत से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रिलीज़ किया गया, लेकिन जिस तरह का मफरत का माहौल बनाना चाहते थे फिल्म को रिलीज़ करके,
दरअसल जबकि ये 4,500 सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई, इसके बावजूद सिनेमा घरों में शायकीन नहीं मिल रहे हैं। फिल्म को रिलीज़ हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसका कलेक्शन रोज़ाना चंद लाख तक सुकड़ रहा है। उदयपुर फॉल्स ने 3 दिनों में हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1.16 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि दुनिया भर में ये फिल्म 1.29 करोड़ रुपए तक ही महदूद रही। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से नफरत का माहौल बनाने के लिए करोड़ों रुपए इस फिल्म के पीछे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आज चाहे हिंदुत्व तंजीमें, हिंदुत्व जो है जहन रखने वाले डायरेक्टर्स की ये फिल्में हज़ारों कई तादाद में आ रही है, 2014 से लेकर अब तक न जाने कितने ऐसी फिल्में आ गई, लेकिन इसके बावजूद वो अपने साजिश में, अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने में। नाज़रीन, बिहार SIR में एक और सनसनीखेज़ इंकिशाफ हुआ है। रियासत के सिर्फ एक असम्बली हलके में मुसव्वदा वोटर लिस्ट में हज़ारों वोटर शामिल हैं जो पहले ही उत्तर प्रदेश के वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। जिन लोगों के नाम उत्तर प्रदेश में वोटर के तौर पर दर्ज हैं, बिहार में भी दर्ज किए जा रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने तहकीकाती रिपोर्ट शाये की है, जिसने इलेक्शन कमीशन की साख पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। इस मीडिया रिपोर्ट की जांच में पता चला है कि बिहार के वाल्मीकि नगर असम्बली हलके की नई वोटर लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 5,000 से ज़्यादा डुप्लीकेट और मशकूक वोटरों के नाम हैं। इनके पास 2 मुख्तलिफ वोटर शनाख्ती कार्ड हैं, यानी एपिक नंबर। ये गैर कानूनी अमल न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के अमल को भी नुकसान पहुँचाता है। इस इंकिशाफ से कांग्रेस और दीगर गैर BJP पार्टियों को इलेक्शन कमीशन हुक्मरान पार्टी पर हमला करने का मौका मिला है। उधर नाज़रीन गिरामी, बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल रिवीजन SIR मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि SIR पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को शहरियत के हतमी सबूत के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता, इसकी तस्दीक ज़रूरी है। बिहार में वोटर लिस्ट पर नज़रसानी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर बिहार के पास नहीं है तो दूसरी रियासतों के पास भी नहीं होगा। ये कौन से दस्तावेज़ात हैं? अगर कोई मरकज़ी हुकूमत का मुलाजिम है तो मकामी LIC की तरफ से जारी करदा कोई शनाख्ती कार्ड, दस्तावेज़ वगैरह होना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा भयानक होती चली जाएगी अगले दिनों में, और शनाख्ती कार्ड के नाम पर क्या कुछ होगा और क्या कुछ तमाशा खड़ा किया जाएगा, ये साफ वाज़ेह तौर पर आज समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन NHRC, कौमी कमीशन बराए ख़वातीन NCW और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के से तलाक़ हसन के जवाज़ को चैलेंज करने वाली 9 मुस्लिम ख़वातीन की दरख्वास्तों पर राय तलब की है, जिससे एक मुसलमान मर्द अपनी बीवी को एक तरफ़ा तौर पर एक तोहर में 1 तलाक़ दे सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक आईनी बेंच ने 3 तलाक़, तलाक़ बिदअत या एक ही बार में 3 बार ज़बानी तौर पर तलाक़ कहकर एक मुसलमान मर्द की फौरी तलाक़ को ख़त्म करने की कमोबेश 8 साल बाद जस्टिस सूर्यकांत और फिर जेवेमाल्या बागची की बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। इनमें से 6 ने 2020 में दरख्वास्तें दायर की थी। तलाक़ हसन तरीक़े तलाक़ का जवाज़ है। मुदाखलत की तमाम दरख्वास्तों की इजाज़त देते हुए बेंच ने फ़रीक़ैन को आज़ादी दी कि वह अपनी दरख्वास्तों को साबित करने के लिए किताबों या सहीफ़ों से मुस्तनद ज़राए पेश करें। तो नाज़रीन गिरामी, तलाक़ सलासा के बाद अब तलाक़ हसन को लेकर के जंग शुरू हो चुकी है कोर्ट में। अब ये मामला कहाँ जा कर के रुकेगा, ये भी आप समझ सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़कर उनके शेल्टर में डालने का जहां पर फरमान जारी किया है, उसी दौरान कर्नाटक में यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 तालिबा पर आवारा कुत्तों की जानिब से हमला करके ज़ख्मी कर दिए जाने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। दोनों फीमेल स्टूडेंट्स हैं, बुरी तरह ज़ख्मी हैं। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर 11 बजे सुबह ये मामला पेश आया। सौजन्या जी हावेरी से इसका ताल्लुक़ है, रेगा निक्षिता तेलंगाना से इसका ताल्लुक़ है। दोनों जो है इस वक्त MSc के 3rd ईयर में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, 3रा साल है उनका।
डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में वो लोग इकोनॉमिक्स कोर्स पर इस वक्त जो है सर्च कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, यहीं पर तालीम हासिल कर रहे थे। 11 बजे के करीब वो चल रहे थे कैंपस में, कुत्तों ने उन पर हमला करके ज़ख्मी कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट का फरमान आया है कि आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर में डाला जाए, तब से ये कुत्तों के हुकूक, जानवरों के हुकूक की बात करने वाले लोगों को मिर्ची लग गई है। हर कोई अपने अपने एतबार से ट्वीट करते हुए उसको जो है कुत्तों के हुकूक या जानवरों के हुकूक के सिलसिले में भाषणबाजियाँ हो रही हैं और ये कुत्ते इंसानों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। अब जब इंसानों पर हमले होते हैं तब ये कुत्तों के हुकूक बात करने वाले सामने नहीं आते। जब अदालतों में इस तरह के फ़ैसले सुनाए जाते हैं तो इनको हुकूक याद आने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि जिन पर हमला होता है, जिनको काटा जाता है, जिनकी बच्चियां इस तरह की कुत्ते के हमले और बच्चे जितने हमले में शिकार होते हैं, उनको इस बात का दर्द होता है। कहते हुए इस तरह की चीज़ों पर कोर्ट की जानिब से लिया गया फ़ैसला सही है। ये सारा पूरा जो फरमान पूरे की पूरी रियासतों में होना चाहिए, ये कहते हुए मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु में जब से छोटे छोटे दुकान मालिकान को इनकम टैक्स के और GST के नोटिस आने लगे हैं, तब से पूरे बेंगलुरु में जो है ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा शक व शुबहात पाए जा रहे हैं। अब तो छोटी छोटी दुकान वालों ने वो स्कैनर सब हटा दिए हैं और सब लोग कैश पेमेंट को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में एक पोस्टर इस वक्त ज़्यादा वायरल हो रहा है। सोचा जा रहा था कि ये छोटी दुकान वाले ही परेशान हैं, लगता है कि रेंट लेने वाले लोग भी परेशान हैं। अब यहाँ पर एक PG में, पेइंग गेस्ट जिसको कहा जाता है, वहाँ पर ये नोटिस चस्पा मिला कि जो है आपका जो भी पेमेंट्स होगा या माहाना जो आप पे करेंगे वो जो है कैश देंगे। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको 12% GST एक्स्ट्रा मिला करके पे करना होगा। यानी आपकी GST हम नहीं पे करेंगे, आप खुद पे करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 12% GST अगर उनके माहाना रेंट के साथ मिला दिया जाए तो मज़ीद उसमें बढ़ जाता है। अब इस तरह के वायरल होने वाले इस पोस्टर के बाद एक बार फिर बेंगलुरु में कैश पेमेंट और फिर जो है ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के अलग अलग तरह की तबसरे शुरू हो चुके हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है इस्तेहसाल किया जा रहा है ऑनलाइन पेमेंट के नाम से। पहले ही कौमें, अफराद, नौजवान नस्ल और बैरून छोटे छोटे इस वक्त देहातों से आकर पढ़ने वाले या काम करने वाले लोग पेइंग गेस्ट में रहते हैं। यहाँ की महंगाई, यहाँ की रेंट की महंगाई, यहाँ की हर चीज़ की महंगाई के दौरान अगर इस तरह की चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी तो लोगों का जीना हराम हो जाएगा। लिहाजा जो है वैसे भी ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर अब तक होने वाले इस्तेहसाल को लेकर के ये मामला चल रहा था। इस पोस्टर ने उस मौजू को दोबारा जो है मंजर आम पर लाकर लोगों के तबसरे का ज़रिया बन गया है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त हैदराबाद से एलबी नगर नामी इलाका जहाँ आता है हैदराबाद में, वहाँ से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्टूडेंट्स के ग्रुपों में बहुत बुरी तरह से आपस में एक दूसरे पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया में CCTV कैमरा में कैद ये मीडिया की वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। गैंग वार बिटवीन 2 स्टूडेंट्स ग्रुप कहते हुए इसको शेयर किया गया है। बताया जा रहा है कि अविनाश कॉलेज के इसमें तलबा मौजूद थे, किसी बात को लेकर कि जो है बुरी तरह से आपस में जो है भिड़ गए। अब 15 तलबा को जो है इस आपस के मारपीट में और क्लैश में जो है इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ़्तार कर ले जाने की बातें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी ये शराब के नशे में धुत लोग बड़ा परेशानी पैदा करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खड़ी ट्रेन पर एक आदमी लोको पायलट के जगह पर चढ़ गया, उसकी कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा कि अब मैं ट्रेन चलाऊंगा। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ खड़े लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी बना और फिर जो है तफरीह के लिए भी एक मौका मिल गया। कुछ पल के लिए उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी आ गई जो है ज़िंदगी की मशगूलियात के दौरान। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मैं ट्रेन चलाऊंगा एक कहते हुए ट्रेन इंजन के ऊपर जो ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी वहाँ पर चढ़ गया, लोको पायलट की सीट पर बैठ गया। लोग ये तमाशा देखकर की वीडियो बनाने लगे
और जाहिर सी बात है कि जब नशे की धुत में लोग होते हैं तो उनकी ज़िद किस तरह की होती है आप लोग जानते हैं। बैकअप अब ये जो है अलग अलग तबसरों के साथ जो है शुरू हो चुकी। जाहिर सी बात है कि ट्रेन खड़ी थी तो लोगों ने कुछ तफरीह के लिए उसका मज़ा भी ले लिया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।